पंजाब के संगरूर में किसानों ने सीएम भगवंत मान के आवास को घेरा। संयुक्त किसान मोर्चा के साथ मिलकर कई संगठनों ने किया विरोध प्रदर्शन। अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुई। सियासी संग्राम के बीच वक्फ संशोधन बिल को पेश करने की तैयारी। 2 अप्रैल को संसद में पेश हो सकता है वक्फ संशोधन बिल। राजस्थान के टोंक में पुलिस से भिड़े सैकड़ों नमाजी। नमाज पढ़कर निकले लोगों ने ट्रक स्टैंड पर की नारेबाजी, जिसके बाद जयपुर भीलवाड़ा हाईवे पर लगा जाम। ईद पर जुलूस निकालने को लेकर हुआ बवाल। यूपी के मेरठ में नमाजियों और पुलिस के बीच हुई नोकझोंक। मस्जिद फुल होने के बाद रेलवे रोड की तरफ नमाज पढ़ने के लिए बढ़े नमाजियों को पुलिस ने रोका। नमाजियों ने जमकर काटा हंगामा। मेरठ में ईद की नमाज के बाद कुछ लोगों ने लहराया पोस्टर, लिखा सड़कों पर सिर्फ मुस्लिम नमाज नहीं पढ़ते। होली, शिवरात्रि, रामनवमी, गणेश चतुर्थी सब सड़कों पर ही मनाए जाते हैं। योगी सरकार पर अखिलेश यादव ने बोला हमला। बैरिकेडिंग लगाकर खुद को रोकने का लगाया आरोप। कहा लोगों को त्योहार मनाने से रोका जा रहा है, इसे इमरजेंसी समझा जाए या तानाशाही। लखनऊ के ईदगाह पहुंचे यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। नमाजियों से मिलकर यूपी सरकार की तरफ से दी ईद की मुबारकबाद। मेरठ में एक नमाजी हाथ में फिलिस्तीन का पोस्टर लेकर नमाज पढ़ने पहुंचा। कहा फिलिस्तीनियों पर जुल्म नहीं होना चाहिए। ईद उल फित्र पर कोलकाता की ईदगाह पहुंची पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी। प्रदेशवासियों को कहा ईद मुबारक। बिना नाम लिए बीजेपी पर साधा निशाना। बोली वो बांटकर राज करना चाहते हैं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। पटना के गांधी मैदान में अदा की जा रही है ईद की नमाज। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गांधी मैदान पहुंचकर लोगों को ईद की शुभकामनाएं दी। वक्फ विधेयक को लेकर आरजेडी का नीतीश पर हमला। पार्टी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा नीतीश अगर खुद को सेकुलर बताते हैं तो इस बिल का संसद में विरोध करें, हिम्मत है तो समर्थन न करें, नहीं तो बीजेपी के सामने नतमस्तक हो जाए। आरजेडी दफ्तर समेत पटना के कई चौक चौराहों पर लगे लाल तेजस्वी पीएम मोदी वाली तस्वीर। लिखा मुसलमानों को ईदी के खैरात नहीं, संवैधानिक अधिकार चाहिए। वक्फ बिल को रद्द करने की मांग। आरजेडी नेता महताब आलम की ओर से लगाया गया है पोस्टर। जेडीयू के एमएलसी गुलाम गौस ने किया वक्फ बिल का विरोध। कहा वक्फ बिल विधेयक को वापस ले केंद्र सरकार। दोबारा देश को आंदोलन की भट्टी में नहीं झोंकना चाहिए। वक्फ बिल को लेकर देश भर में जगह जगह प्रदर्शन। हैदराबाद में वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक का नमाजियों ने किया विरोध। हाथों में तख्तियां लेकर वक्फ की संपत्ति पर सियासत बंद करने की अपील। वक्फ बिल के विरोध में समाजवादी पार्टी संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने कहा वक्फ संशोधन बिल का हम विरोध करते हैं, जरूरत पड़ी तो कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे। यूपी के रामपुर में काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ने पहुंचे लोग। वक्फ विधेयक का किया विरोध। नमाजियों ने कहा बुजुर्गों की जमीन का 1 इंच भी जाने नहीं देंगे। ईद के बाद संसद में पारित किया जा सकता है वक्फ संशोधन विधेयक। कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने किया संसद में विधेयक का पुरजोर विरोध करने का ऐलान। बोले जेपीसी में हमारे सुझाव सुने नहीं गए। दिल्ली की अलग अलग मस्जिदों में पढ़ी जा रही है नमाज। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने दिल्ली की इमामिया मस्जिद में पढ़ी नमाज। कहा मीठी ईद पर नहीं होनी चाहिए कड़वी बात। वक्फ विधेयक पर बनाई गई जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। कहा वक्फ बिल का विरोध पर्सनल लॉ बोर्ड की सोची समझी रणनीति, मस्जिदें छीनने जैसी बातें बेबुनियाद। वक्फ बिल मुसलमानों की बेहतरी के लिए। यूपी के गोंडा में लोगों ने ईदगाह की छत और परिसर में अदा की नमाज। पुलिस प्रशासन अलर्ट। सड़क पर नमाज को लेकर महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी का बयान। बोले कावड़िया जब सड़क पर चलते हैं तो फूल बरसाए जाते हैं, सड़क पर 5 मिनट के लिए नमाज क्यों नहीं हो सकती। ताजमहल पर अदा की गई ईद उल फित्र की नमाज। पुलिस प्रशासन ने नमाजियों के लिए कर रखे थे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। यूपी के वाराणसी की मस्जिद में अदा की गई ईद की नमाज। मस्जिदों के बाहर भारी पुलिस बल तैनात रहा। यूपी के हमीरपुर में जिलाधिकारी कार्यालय की पार्किंग में एक महिला ने पढ़ी नमाज। इस दौरान कार्यालय में मौजूद कर्मचारियों को नहीं लगी महिला की नमाज पढ़ने की भनक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दी ईद की मुबारकबाद। एक्स पर लिखा ईद का त्यौहार समाज में आशा, सद्भाव और दयालुता की भावना को बढ़ाए। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शिक्षा को लेकर केंद्र सरकार पर साधा निशाना। एक अखबार के लिए लिखे गए लेख में सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार पर अपने एजेंडे को लागू करने का आरोप लगाया। लिखा केंद्र ने शिक्षा संस्थानों का निजीकरण और सांप्रदायिकरण किया। शिक्षा को लेकर सोनिया गांधी के आरोपों पर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दिया जवाब। कहा मैकाले की शिक्षा नीति में बदलाव हो रहा है, इससे किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। शिक्षा नीति का भारतीयकरण होना चाहिए।
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। केरल, गुजरात और अंडमान निकोबार में खनन की अनुमति दिए जाने का किया विरोध। स्थानीय हितधारकों की अनदेखी का आरोप लगाया। कहा, मछुआरों की आजीविका को प्रभावित करेगा खनन। भीड़ मस्जिद ब्लास्ट के दोनों आरोपियों से एटीएस ने की पूछताछ। टेरर एंगल की जांच कर रही है एटीएस। भीड़ में हुए मस्जिद धमाके पर असदुद्दीन ओवैसी ने उठाए सवाल। कहा, धमाका करने वालों ने खुद इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया वीडियो। पूछा, क्या ये आतंकी नहीं? लखनऊ में मीट शॉप पर चेकिंग अभियान। मेयर सुषमा खरकवाल ने खुद लिया कई दुकानों का जायजा। साफ सफाई रखने के लिए दिए निर्देश। नवरात्रि के दौरान मंदिर से 500 मीटर के दायरे में मीट की दुकानों को बंद रखने का दिया गया है आदेश। चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन आज हो रही है मां ब्रह्मचारिणी की पूजा। दिल्ली के छतरपुर में कात्यायनी शक्तिपीठ मंदिर में पूजा अर्चना के लिए जुटे श्रद्धालु। राजस्थान के भीलवाड़ा में 120 फीट लंबी गुफा में सजाया गया माता वैष्णो देवी का दरबार। 800 टन मूंगफली के तेल से पूरे 9 दिनों तक जलेंगे 5100 दीप। 21 पंडित करेंगे पाठ। उज्जैन स्थित विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में गायिका श्रेया घोषाल ने की पूजा। भस्म आरती में शामिल हुई, महाकाल का आशीर्वाद लिया। तय हुई गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने की तारीख। अक्षय तृतीया के मौके पर 30 अप्रैल को खुलेंगे गंगोत्री धाम के कपाट। मंदिर समिति और प्रशासन ने शुरू की तैयारियां। देहरादून में कुट्टू काटा खाने से बिगड़ी 60 लोगों की तबीयत। जिला अस्पताल में भर्ती किए गए सभी मरीज। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने जाना मरीजों का हाल। अधिकारियों को दिए जांच के आदेश। उत्तराखंड के लक्सर में खेड़ी गांव में कुट्टू काटा खाने से 50 से ज्यादा लोग बीमार। उल्टी, दस्त और पेट दर्द की शिकायत के बाद सभी को अलग अलग निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। गंभीर मरीज हरिद्वार और ऋषिकेश रेफर। देहरादून जिला अस्पताल पहुंचकर सीएम धामी ने जाना मरीजों का हाल। धामी ने कहा, दुकान को सील कर दिया गया है। बताया, सहारनपुर से सप्लाई हुआ था कुट्टू काटा। बाकी सप्लायर्स को भी जारी किया गया है नोटिस। दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी ने बिजली कटौती के मुद्दे पर दिल्ली की बीजेपी सरकार को घेरा। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, 10 साल पहले लंबे पावर कट्स के लिए जानी जाती थी दिल्ली। अरविंद केजरीवाल ने बदली थी तस्वीर। अब फिर हो रहा है पावर कट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 7 और 8 अप्रैल को जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अहम बैठक करेंगे। विकास कार्यों की भी समीक्षा करेंगे। बिहार चुनाव को लेकर सीएम नीतीश के आवास पर हुई एनडीए की बैठक। गृह मंत्री अमित शाह समेत बिहार एनडीए के तमाम बड़े नेता शामिल हुए। चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई। एनडीए की बैठक पर चिराग पासवान का बयान। कहा, नीतीश जी के चेहरे के साथ लड़ेंगे चुनाव। विपक्ष की कमियों को जनता के बीच ले जाएंगे। बिहार चुनाव में एनडीए की जीत तय। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 68 लाख की इनामी 50 नक्सलियों ने किया सरेंडर। मुख्य धारा में शामिल होने की खाई कसम। देश भर में जारी नक्सल विरोधी अभियान का दिखा असर। बीजापुर में 50 नक्सलियों के सरेंडर पर गृह मंत्री अमित शाह ने जताई खुशी। एक्स पर पोस्ट कर लिखा, नक्सलवाद का खात्मा जरूरी, हथियार छोड़ने वाले नक्सलियों का स्वागत। महाराष्ट्र के पालघर में अनियंत्रित होकर फ्लाईओवर से नीचे गिरा केरोसिन से भरा टैंकर। केरोसिन के रिसाव से लगी आग। काफी देर जाम रहा मुंबई अहमदाबाद नेशनल हाईवे। बिहार के आरा में ज्वेलरी शोरूम में हुई लूट का मामला। मुख्य आरोपी समेत 10 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने मास्टरमाइंड सूरज को जम्मू से गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से लूट का सामान मिला। 2 सोने का चेन, अंगूठी, 4 सोने के बिस्किट, 1 ब्रेसलेट बरामद। वारदात में इस्तेमाल किए गए हथियार भी जब्त।